हेलो एवरीवन, आज था मेरी सेंसेस ड्यूटी का डे 6 और हमेशा की तरह सुबह सुबह फटाफट घर का सारा काम निपटाया, खुद को ड्यूटी मोड में लाई, आई कार्ड पहना और निकल पड़ी देश सेवा के मिशन पर। आज मैंने वाइट कलर के कपड़े पहने थे। गर्मी इतनी पड़ रही थी कि अब फैशन नहीं, सर्वाइवल ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। वाइट कपड़ों में थोड़ा सुकून महसूस हो रहा था, वरना धूप तो ऐसा एहसास करवा रही है जैसे फ्री में तंदूर का ट्रायल चल रहा हो। आज एक अच्छी बात हुई कि ऑटो के लिए ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। ऑटो वाले भैया समझ गए थे कि मैडम को आज घर घर घूमना है, जनगणना करनी है। लेकिन आज एक छोटी सी टेंशन थी। मेरी पार्टनर फ्रेंड को स्कूल में कुछ ज़रूरी काम था, इसलिए उसने कहा कि वह थोड़ी देर बाद ज्वाइन करेगी। मैंने सोचा जब तक वो आती है तब तक उन फ्लैट्स को चेक कर लेती हूँ जो पिछले कई दिनों से लॉक मिल रहे थे। तो मैं पहुँच गई उस अपार्टमेंट में जहाँ कुछ घर लॉक थे। लिफ्ट में बैठकर सीधे तीसरी मंजिल पर पहुंची और पूरी उम्मीद के साथ बेल बजाई। टिंग टोंग, कोई जवाब नहीं। फिर से टिंग टोंग, फिर भी सन्नाटा। मतलब घर वाले शायद मेरे आने का टाइम टेबल देखकर ही कहीं निकल जाते हैं। खैर वापस नीचे आई, दूसरे अपार्टमेंट में पहुंची, वहां भी वही सेम कहानी। अब इन लॉक घरों से मेरा रिश्ता काफी गहरा हो चुका है। रोज मिलते हैं लेकिन बात नहीं हो पाती। तभी कुछ बच्चे बाहर खेल रहे थे। मुझे देखकर बोले, दीदी आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा, बेटा जनगणना की ड्यूटी कर रही हूँ। तो एक बच्चा बोला, हमारी तो जनगणना नहीं हुई। मैंने कहा, बेटा मैं 3 दिन पहले आ चुकी हूँ, आपके मम्मी पापा तो पूरा इंटरव्यू दे चुके हैं। फिर बच्चों के चेहरे का एक्सप्रेशन देखने लायक था। उन्हें पता चला हो कि उनका रिजल्ट पहले ही घोषित हो चुका है। इतने में मेरी फ्रेंड आ गई। फिर हमारी सेंसस एक्सप्रेस दोबारा ट्रैक पर दौड़ने लगी। अगले घर पर एक प्यारी सी बुजुर्ग आंटी मिली जो अपने बकरी को बड़े प्यार से खाना खिला रही थी। पहले उन्होंने अपनी जानकारी दी, फिर बोली, ऊपर किराएदार रहते हैं, वो ड्यूटी पर गए हुए हैं, उनकी जानकारी मैं बता देती हूँ। सच बताऊँ, ऐसी आंटियाँ सेंसस कर्मचारियों के लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं होती। इसके बाद हम लगातार घर घर घूमते रहे और देखते ही देखते आज 40 घरों का डेटा पूरा कर लिया। फिर एक और अपार्टमेंट मिला। हमने गार्ड भैया से पूछा, इसमें कितने फ्लैट हैं? गार्ड भैया बोले, 17 हैं। बस 17 है सुनकर हमारी आत्मा शरीर से बाहर निकलने ही वाली थी। घड़ी में 1 बज चुका था। धूप अपना रौद्र रूप दिखा रही थी और हमारे शरीर में सिर्फ 5% बैटरी रह रही थी। तो हमने डिसाइड किया कि इन 17 घरों को हम अगली किश्त में निपटाया जाएगा। उसके बाद सीधा घर की तरफ रवाना हो गए। सच कहूँ तो सीढ़ियाँ चढ़ना, धूप में घूमना, बार बार बेल बजाना और लोगों को समझाना, यह सब सुनने में जितना आसान लगता है करने में उतना ही मुश्किल है। शाम तक ऐसा लगता है जैसे शरीर का हर पार्ट अलग अलग छुट्टी मांग रहा हो। लेकिन क्या करें, जिम्मेदारी है, देश का काम है तो करना तो पड़ेगा। आपको कैसा लगा आज का व्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।